IBN 7 हौसला है। नमस्कार, कल्पवास पर IBN 7 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज में देवी दुर्गा के शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ के बारे में। शक्तिपीठ यानी वो स्थान जहां देवी सती के अंग गिरे थे। मान्यता है कि जब भगवान शंकर देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर भ्रमण कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े किए। ये टुकड़े जहां भी गिरे उन स्थलों को शक्तिपीठ कहा गया। देखिए संगम नगरी इलाहाबाद से हमारी ये खास पेशकश। माघ के पावन महीने में चल रहे कल्पवास के मेले में जहां गंगा स्नान की अपनी महत्ता है, वहीं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की भी कल्पवासियों द्वारा पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के बाद 45 दिनों तक चलने वाले कल्पवास का आधे से ज्यादा समय पूरा हो चुका है। मकर संक्रांति के बाद से ही संगम नगरी इलाहाबाद में ठंड कम हो चली है और कल्पवासी भी अपने शिविरों से निकलकर प्रयाग नगरी में अपनी आराध्य देवी दुर्गा के शक्तिपीठों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मोक्ष नगरी प्रयागराज में भी देवी दुर्गा के शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ स्थापित है। हमने भी पावन नदी गंगा और यमुना के किनारे स्थित इन तीर्थ स्थलों के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा को देखकर हमारा भी मन इनके दर्शन करने का हुआ। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। ये अवशेष जहां भी गिरे उन स्थलों को शक्तिपीठ कहा जाता है। भारत में कुल ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में एक शक्तिपीठ और 2 सिद्धिपीठ हैं। मन से करता जो मनन उसके कटे कलेश, जो भी विपत्ति काल में करे रे दुर्गा जाप, पूर्ण हो मनोकामना भागे दुख संताप, उत्पन्न करता ललिता देवी मंदिर। प्रयाग में यमुना नदी के पास ललिता देवी का शक्तिपीठ मंदिर है। इस जगह पर सती के हाथ की उंगली गिरने से भगवती ललिता का उद्भव हुआ था। प्रयाग में इस मंदिर को विशेष शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही भैरव बाबा का भी मंदिर है। देवी दर्शन के हमारे सफर के पहले पड़ाव में हम पहुंचे हैं ललिता देवी के मंदिर। पौराणिक मान्यता है कि सती के दाहिने हाथ की उंगली प्रयागराज के इसी स्थान पर गिरी थी और तभी से इस जगह का नाम ललिता देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ माँ के दर्शन करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए माघ के इस पुण्य महीने में कल्पवासी बड़ी संख्या में यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं। ललिता देवी मंदिर विशेष मान्यता प्राप्त और कष्टों को हरने वाली शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में भगवान शिव पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मंदिर में पारे से बने हुए पारदेश्वर महादेव भी स्थापित हैं। यहाँ पर सती जी की जब दक्ष प्रजापति यज्ञ के सती जी को आमंत्रित नहीं किया था, उस सती पहुंची तो उस वक्त उन्होंने उनके भाग अपने पति को भाग को न देख करके अपने शरीर को दग्ध कर दिया। उस पार्थिव शरीर को लेकर के शंकर जी जो हैं वो तांडव नृत्य किया और उसी में जाकर के सभी देवी देवता इकट्ठा होकर के और विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान भी थे वहाँ। तो उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से उनके सारे शरीर के अंग जो है छिन्न भिन्न कर दिया। इस यहाँ पर जो है प्रयागराज में 3 फिंगर 3 उंगली गिरी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन देवियों का जो है 3 देवियों का जो है यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। ये पिंडी के रूप में देवी यहाँ विराजमान है।
इनको ललिता भी कहते हैं, माधेश्वरी भी कहते हैं। ललिता देवी मंदिर वर्तमान में निर्मित हो रहा है। पहले ये मंदिर काफी छोटे रूप में था, जिसे अब बड़ा किया जा रहा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। दुर्गा सप्तशती में ललिता देवी मंदिर को दुर्गा देवी के हृदय की रक्षा करने वाला बताया गया है। लोगों की इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। मन को बहुत शांति मिलती है। कैसे भी काम हो यहाँ पर दर्शन करने से वो पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पर जो शिवानंद बाबा जी जो हम लोग के गुरु जी हैं, उनका ये तपस्थली रही है। महामेरु वगैरह सब यहाँ मंदिर में स्थापित हैं और वो सब अटूट श्रद्धा है उन पर कि कैसे भी काम हो आपके काम पूरे हो ही जाते हैं। हमने सुना था कि यहाँ देवी का मंदिर है, इसीलिए हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। पहली बार आए हैं। हम जब इस मंदिर में पहुंचे तो शायद हमारी किस्मत में देवी की आरती को देखना भी लिखा था। हमारे मंदिर में पहुंचते ही देवी की आरती की तैयारियां शुरू हो गई और फिर हम साक्षी बने मां जगदम्बा की भव्य आरती के। एक देवी के दर्शन के बाद दूसरी देवी भी हमें पुकार रही थी। ललिता देवी मंदिर के बाद देवी दर्शन की अगली कड़ी में हम पहुंचे कल्याणी देवी मंदिर। शिवदूती ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण, संकट हरणी भगवती की तू माला फेर। पौराणिक मान्यता है कि कल्याणी देवी अक्षयवट के उत्तर पश्चिम में यमुना किनारे स्थित है और पद्म पुराण में भी कहा गया है कि ललिता देवी ही यहाँ पर कल्याणी देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इतना ही नहीं, इस जगह का पौराणिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि ये इलाका प्रयाग के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है। इस कारण यहाँ काफी पहले से लोगों की बसाहट देखने को मिलती है। कल्याणी मंदिर प्रयाग का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। ये मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। पुराणों के अनुसार ये मंदिर अक्षयवट के वायव्य कोण पर स्थित है। कहा जाता है कि मां कल्याणी देवी ऋषि भारद्वाज की अधिष्ठात्री देवी थी। ऋषि भारद्वाज कल्याणी देवी की पूजा और आराधना किया करते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मां भगवती की आराधना करके 32 अंगुल की देवी कल्याणी की मूर्ति स्थापित की थी। तो त्रेता युग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया कि उन्होंने यहाँ माँ की आराधना करके और जहाँ पे माँ का पीठ था वहाँ माँ की मूर्ति की 32 अंगुल ऊंची मूर्ति की स्थापना की। वर्तमान में भी जो माँ की बीच में मुख्य प्रतिमा है वो 32 अंगुल ऊंची ही है। इस तरह से तंत्र चूड़ामणि में आया है, अंगुली वृंद हस्तस्य प्रयागे ललिता भव। हाथों की अंगुलियां गिरने से प्रयाग में देवी ललिता भव नामक भैरव, क्यों जहाँ देवी जी वहाँ भैरव जी भी हैं। तो मंदिर के पीछे अत्यंत प्राचीन भवनाथ भैरव जी का भी मंदिर है। तो पौराणिक साक्ष्य जो भी है वो अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ इसको प्रमाणित करते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार बेहद भव्य है। मंदिर के अंदर देवी की प्रतिमा भूमि से कुछ ऊंचाई पर है। देवी की प्रतिमा 4 भुजाओं के रूप में सिंह पर आसीन है। मूर्ति में एक आधा चक्र, मस्तक पर योनि एवं फणींद्र शोभायमान है। मंदिर के अन्य भागों में गणेश, हनुमान समेत कई भगवानों की मूर्तियां लगी हैं। मंदिर में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि कल्याणी मां उनका कल्याण करती है।
यहाँ तो सब लोग माथा टेकने आते हैं, कुछ न कुछ सबकी मनोकामनाएं होती है और इनका नाम भी कल्याणी है। ये सबका कल्याण करती हैं। ये उम्मीद लेकर हम भी आए कि हमारा भी कल्याण हो। प्रति मेरी श्रद्धा यही है कि जो भी मनोकामना होती है इनके दरबार आने से वो पूरी होती है। सदियों से ही माँ कल्याणी का मतलब ये चला आ रहा है कि जो भी मनोती रही है वो पूरी हुई है। कल्याणी देवी मतलब कल्याण करने के ही लिए ही देवी का जो है पूरा कार्य होता है। कहा जाता है कि माँ जिसे पुकारती है उसे कोई नहीं रोक सकता, और शायद हमें भी माता ने अपने दरबार में पुकारा था। पहले ललिता देवी मंदिर और फिर कल्याणी देवी, दोनों जगहों पर हमें देखने को मिली माता की भव्य आरती। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देवी दुर्गा के तीसरे शक्तिपीठ का मंदिर यानी कि आलोपम शंकरी मंदिर। बताएंगे आपको क्या है खास आलोप शंकरी मंदिर में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए IBN7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कल्पवास में। प्रयागराज में देवी दुर्गा सती के 2 शक्तिपीठ दिखाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं आलोप शंकरी मंदिर की महत्ता। ये वो मंदिर है जहां मां देवी दुर्गा की उंगलियां गिरी थीं, फिर उनकी उंगलियां लुप्त हो गई थीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान, दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता प्रयागराज की गलियों में घूमते घूमते हम उस मां के दर पर पहुंचे जो खुद तो वहां नहीं है, लेकिन उनकी आस्था, उनकी मान्यता उनके भक्तों में सर्वोपरि है। दूर दूर से लोग अपनी मुराद लेकर यहाँ पहुँचते हैं और लोगों का मानना है कि माँ उनकी सारी मुरादें पूरी कर देती है। पोती की शादी है, दर्शन करने आए हैं लेकर उसको लेकर दर्शन करने आए हैं। इनका मानता बहुत अच्छा है, देवी भी अच्छी हैं, बहुत शक्तिमान है देवी। मंगलमयी भयमोचनी दुर्गा सुख की। आलोप शंकरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में मां सती की उंगलियां गिरी थी और फिर लुप्त हो गई थी। दुर्गा सरस्वती कवच में भी ये बात कही गई है कि इस जगह पर सती के हाथों की उंगलियां गिरी थी।
यहाँ आने वाले माँ के भक्तों में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। शुक भी दुनिया का सम्राट, अम्बा दिव्य स्वरूपिणी, काए सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय। आलोक शंकरी मंदिर की जो देवी है वो मुझे बहुत पसंद है और मेरी मौसी की भी शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी बहुत अच्छे से हो और हम तो यहाँ रोज आते हैं। आदि भवानी महादेवी। देवी के शक्तिपीठ की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जहाँ भी देवी का मंदिर होता है वहीं भैरव का भी मंदिर होता है। पुजारियों ने भी कहा कि भैरव और दुर्गा दूर दूर नहीं हो सकते, इसलिए इन सभी मंदिरों में भैरव के मंदिर भी हैं। आलोक शंकरी मंदिर में माना यह भी जाता है कि यहाँ के चमत्कारी पानी से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। आलोप इसलिए है कि आलोपी का हाथ कुंड में गिर के अदृश्य हो गया, इसलिए आलोप कहा गया है। माता जी निराकार रूप में रहती है, इसका कोई मूर्ति विग्रह नहीं है। कुंड पूजा और झूले की पूजा है। लोगों में यह आस्था है यहाँ देवी निकलती, छोटी देवी, बड़ी देवी, मझली देवी, तीनों देवियों का जल लगने से यहाँ देवी शांत होती है, यहाँ की मान्यता है। और नारियल बलि यहाँ की विशेष परंपरा है। मनन उसके कटे कलेश, जो आलोक शंकरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इस मंदिर की मान्यता और प्रतीकात्मक झूले पर मौजूद देवी के दर्शन के लिए लोग हमेशा लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर किया गया दर्शन और दान निष्फल नहीं होता। आलोक शंकरी मंदिर जिस स्थान पर है वहां पहले एक बाग हुआ करता था जिसे आलोपी बाग कहा जाता था। इसी वजह से इस देवी स्थान को आलोक शंकरी मंदिर का नाम मिला। ये एक पौराणिक और शक्तिस्थ मंदिर है। आलोक का अर्थ होता है कि लुप्त हो जाना, और सती की उंगलियां यहीं पर गिरी थी और उसके बाद वो लुप्त हो गई। सती की उंगलियां गिरने और उसके बाद लुप्त हो जाने के कारण इस स्थान को आलोक शंकरी देवी का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक स्वरूप एक झूला लगाया गया है जिसकी लोग पूजा करते हैं। कल्पवासियों का मानना है कि जब वो 1 महीने का कठिन कल्पवास रखते हैं तो ये देवियां उन्हें इस कठिन तप को करने की हिम्मत देती हैं। ये देवियां इन कल्पवासियों की वैसे ही सुरक्षा करती हैं जैसे कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही हो। इसलिए कल्पवासी अपने दिल में आस्था और श्रद्धा लिए इन मंदिरों के दर्शन को जरूर आते हैं। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी और राजेंद्र कालेर के साथ पायल भुयन और उत्कर्ष चतुर्वेदी की रिपोर्ट।